आज का जो टॉपिक है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी हम पढ़ेंगे डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें डिफ्यूज़न को हम कहते हैं विसरण। ठीक है, डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि डिफ्यूज़न इज़ अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। यानी डिफ्यूज़न का मतलब ये होता है कि किसी पार्टिकल का मूवमेंट अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, है ना। जैसे आप सोचो स्प्रे या परफ्यूम ले लो। स्प्रे आप देखते होंगे, स्प्रे में या सुबह सुबह स्कूल जाते समय जब आप परफ्यूम लगाते होंगे तो आप सोचो परफ्यूम के समय जब जैसे आप दबाते होंगे तो परफ्यूम अचानक से तेज़ी के साथ निकलता होगा। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही ये परफ्यूम है और इस परफ्यूम के अंदर के जो पार्टिकल हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल हैं ये हाईली प्रेशराइज्ड हैं, यानी इनका प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे इनके पार्टिकल्स भी ज़्यादा हैं। और जैसे ही आप दबाते होंगे तो बाहर की तरफ लो प्रेशर है ना, तो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागते हैं। देखो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, जो सराउंडिंग है वहाँ पे प्रेशर कम है और वहाँ पे इनके यानी परफ्यूम के पार्टिकल भी कम है ना, तो कम है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि परफ्यूम अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागता है। जैसे बैलून आप ले लो, बैलून में आप क्या कर दो, पूरी तरह से हवा भर दो। लो, पूरी तरह से हवा भर दिया, तो जैसे यहाँ पे हवा भरेंगे तो आप देखते होंगे कि बैलून के अंदर का प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा, और बैलून के बाहर का प्रेशर क्या है, कम। सराउंडिंग का प्रेशर क्या है, कम। और जैसे ही बैलून को अगर एक भी पिन लगता है या एक भी होल करते हो तो अचानक से अंदर से हवा बाहर की तरफ तेज़ी के साथ आती है, ड्यू टू डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न इज़ अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, यानी अपने हायर कंसंट्रेशन की तरफ से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो जाता है ना। इसे कहते हैं हम लोग डिफ्यूज़न। या आप देखे होंगे कि अगर मान लिया जाए 2 गिलास ले लो, 2 गिलास, एक में आप ज़्यादा पानी भर दो और एक गिलास आप ले लो जिसमें पानी कम कर दो, है ना, और इन दोनों को आप कनेक्ट कर दो, तो देखते होंगे पानी जो है अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भागे चली आ रही है। कभी आपने उल्टा देखा है कि लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ? नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, और अपने आप हो रहा है, तो हाँ, अपने आप जब हो रहा है तो एनर्जी का यूज कर रहे हो क्या? नहीं। तो यानी डिफ्यूज़न में नो लॉस ऑफ एनर्जी, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है, ये अपने आप हो रहा है। और जब अपने आप कोई चीज़ होती है तो उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है, और एनर्जी का लॉस नहीं होता है। दूसरा, आप देख रहे हो कि ये पैसिव है। पैसिव का मतलब है कि अपने आप, यानी हायर से लोअर की तरफ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है, यानी ये पैसिव मूवमेंट है। कौन सी मूवमेंट है? पैसिव मूवमेंट है। तो डिफ्यूज़न में आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहले तो इसका डिफिनीशन याद रखना है, दूसरा इसका ये याद रखना है कि नो लॉस ऑफ एनर्जी, इसमें किसी प्रकार का कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, और तीसरा ये पैसिव मूवमेंट है। अब आते हैं ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोसिस को हम कहते हैं पराशरण। पराशरण का मतलब ये होता है कि ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज हुआ है, जबकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन का यूज नहीं किया। तो ये सेमी परमिएबल है क्या, इसको समझते हैं। तो देखो, जनरली जो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन ये जनरली 3 तरीके के होते हैं। एक होता है परमिएबल, एक होता है सेलेक्टिव परमिएबल, और इसी को हम सेमी परमिएबल भी कहते हैं, और एक होता है नॉन परमिएबल।
एक होता है नॉन परमिएबल। अब ये परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल या नॉन परमिएबल, ये मेम्ब्रेन है क्या, ये समझते हैं। तो देखो, जनरली मान लीजिए एक सोल्यूशन आप ले लो, एक सोल्यूशन ले लो आप, ये सपोज़ करो एक सोल्यूशन है। अब देखो, सोल्यूशन आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। और जनरली जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसमें सॉल्वेंट जो होता है वाटर होता है ना। और सॉल्यूट आप कुछ भी ले लो, सपोज़ करो यहाँ पे हमने सॉल्यूट जो है ये हमने मान लिया शुगर और प्लस इसमें हमने डाल दिया साल्ट। तो ये दोनों जो शुगर और साल्ट हैं ये क्या हैं, ये सॉल्यूट हैं, है ना। और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब देखो, परमिएबल का मतलब ये होता है कि मान लो यहाँ मेम्ब्रेन है, ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे आपने सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्यूशन, ये वाला जो सॉल्यूशन है जिसमें आपने ये वाटर ले लिया पूरी तरह से, और इसी के अंदर आपने सॉल्वेंट ले लिया जिसमें सॉल्ट और वाटर दोनों पड़े हुए, सॉल्ट और शुगर। अब सपोज करो ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है, जब आपने इस परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर डाला तो पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा बिना रुके ये चलाया नीचे, बिना रुके चलाया नीचे पूरी तरह से। तो परमिएबल हुआ कि नहीं हुआ, यानी बिना रुके पूरी तरह से नीचे आ जा रहा है। तो ऐसे मेम्ब्रेन को हम परमिएबल कहते हैं, है ना। देखो, जो सॉल्यूशन हमने डाला वो सॉल्यूशन इस मेम्ब्रेन ने रोका ही नहीं, सबको परमिएबल कर रहा है, सबको जाने दे रहा है, जाओ भाई तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, किसी के लिए रोक नहीं है। तो ये हो गया आपका परमिएबल। अब सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है समझिएगा। सेलेक्टिव का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन हमने ले लिया सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में हमने यही सॉल्यूशन लिया, और इस सॉल्यूशन में आप देख रहे हो कि इसमें सॉल्यूट भी है और इसमें सॉल्वेंट भी है, सॉल्वेंट भी है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, सॉल्वेंट को जाने देता है, सॉल्वेंट को नहीं रोकेगा, सॉल्वेंट यानी वाटर को तो नहीं रोकेगा, लेकिन सॉल्यूट में स्पेसिफिक सॉल्यूट को ही जाने देगा, यानी उसी सॉल्यूट को जाने देगा जिसके लिए ये परमिएबल होगा, सेलेक्टिव परमिएबल। अब मान लो ये शुगर के लिए परमिएबल है, सपोज करो कि ये शुगर के लिए परमिएबल है, तो शुगर यहाँ आ जाएगा और जो साल्ट होगा उसे आने ही नहीं देगा। साल्ट कितना भी कहेगा हमें भी जाना है, ये कहेगा नहीं हम नहीं जाने देंगे। क्यों, क्योंकि हम स्पेसिफिक पार्टिकल के लिए परमिएबल है, यानी हम केवल और केवल परमिएबल हैं शुगर के लिए, तो हम कभी भी सॉल्ट को अंदर जाने नहीं देंगे। क्लियर है, तो सॉल्ट को अंदर जाने नहीं देगा। लेकिन एक होता है नॉन परमिएबल। नॉन परमिएबल ये होता है, ये किसी